अब मैं आपको लेजर बनाना सिखाता हूँ। मैंने मान लो फॉर एग्जांपल 3 एंट्री करी है, ये एंट्री बहुत सारी होती हैं, पर अगर आप 3 एंट्री में ही ये लेजर सीख गए तो आप चाहे 3 हो 10 हो 20 हो, अगर 3 में ही आपको आ गया तो आप कितनी भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखो बच्चों, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, ध्यान से बताओ। डेबिट हो रहा है ना, तो इसका डेबिट साइड ये है ना, यहाँ आ जाओ और क्या लिखो, अपोजिट नाम टू कैपिटल, और वैल्यू कैश के सामने वाले आ जाएगी 50,000। देखो कितना इजी है बच्चों। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। बच्चों मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, 3 और 4 मैंने जनरल एंट्री बहुत अच्छे से डिटेल में सिखाई है। आपने अगर नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर आप पार्ट 1, 2, 3 देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। ये हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, क्या, लेजर। लेजर क्या है बच्चों, बताओ लेजर क्या है। लेजर इट इज अ बुक ऑफ अकाउंट्स। अच्छा बच्चे एक चीज बताता हूं तुम्हें, अभी तुमने जनरल एंट्री करी होगी, देखो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी तक तुमने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, हम ज्यादातर फोकस मशीन पे करते थे, लेकिन इसके आगे कुछ वर्ड लिखा हुआ है अकाउंट। क्या लिखा है बच्चों, अकाउंट। तो ये मशीन का अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट। जितने भी तुमने जनरल एंट्री की होगी सबके आगे अकाउंट है, बल्कि नाम के आगे अकाउंट नहीं, लेकिन उनका भी अकाउंट बनता है। तो ये अकाउंट ही तो है, ये है वो बुक लेजर जिनमें इन सब का अकाउंट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लेजर क्या है, इट इज अ बुक ऑफ अकाउंट्स। देखो बच्चों मीनिंग आता नहीं अब एग्जाम में, अब वो आप 4th 5th क्लास में तो हो नहीं कि आपसे मीनिंग पूछेंगे, बस थोड़ा माइंड में रखना है क्योंकि प्रैक्टिकल ही चल रहा है, अब सब कुछ प्रैक्टिकल है प्रीवियस पे। तो मैं कुछ जनरल एंट्री कर रहा हूं, कैश अकाउंट DR 5,000 टू कैपिटल। अभी बच्चों से मैं लेजर समझाने के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, इसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, पहले आप एक बार समझ जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये लो मैं थोड़ा सा फॉर्मेलिटी बना देता हूं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने ली 5,000 का, 50,000 कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये लो 50,000 का। दूसरी एंट्री परचेज गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट। बच्चों अगर आपको लग रहा होगा मैं डायरेक्ट जनरल एंट्री कर रहा हूं, बता क्यों नहीं रहा हूं, तो ये मैंने आपको पहले पार्ट्स में पूरी जनरल एंट्री सिखा दी है, तो मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूं जनरल एंट्री। आपको अगर नहीं आती तो आप सबसे पहले मेरे पार्ट में जाकर पहले जनरल एंट्री सीखना है। ठीक है, तो आपको और अच्छा समझ आएगा। ये लो जी 10,000। ठीक है, थर्ड गुड्स सोल्ड, तो बच्चों देखो ये हमने कर लिया है। अब मैं आपको लेजर बनाना सिखाता हूं। मैंने मान लो फॉर एग्जांपल 3 एंट्री करी है, ये एंट्री बहुत सारी होती हैं, पर अगर आप 3 एंट्री में ही ये लेजर सीख गए तो आप चाहे 3 हो 10 हो 20 हो, अगर 3 में ही आपको आ गया तो आप कितनी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, जल्दी बताओ, कैश के आगे क्या लिखा हुआ है, अकाउंट। तो क्या बनेगा, हम लेजर बना रहे हैं ना बच्चों, क्या बना रहे हैं हम, लेजर, यानी कि हम इसमें सारे अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरी एंट्री में कैश नाम आ रहा है तो मैं कैश का अकाउंट बनाऊंगा। और देखो बच्चों कैसे बनेगा, अच्छा इसमें ध्यान देना बच्चों, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, यहां से है ये फॉर्मेट, यहां से है फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, आप अच्छे से बना लो इसको। अब देखो सबसे पहले ये कैश का डेबिट साइड है और ये कैश का क्रेडिट साइड है। अब ध्यान से देखो बच्चों, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, ध्यान से बताओ, डेबिट हो रहा है ना, तो इसका डेबिट साइड ये है ना, यहाँ आ जाओ और क्या लिखो, अपोजिट नाम टू कैपिटल, और वैल्यू कैश के सामने वाले आ जाएगी 50,000। देखो कितना इजी है बच्चों, बस अगर ये डेबिट हो रहा होगा तो इसके डेबिट साइड में आओ, आप ध्यान से। और याद रखना बच्चों, कैश अकाउंट बना रहे तो कैश को देखना यहाँ पर, और किसी को मत देखना। आप देखो कैश को ढूंढो, ये आ गया कैश। कैश क्या हो रहा है बच्चों, जल्दी बताओ, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड कौन सी है बच्चों, ये, और नाम हमेशा पॉजिटिव आता है, ये बाई परचेज, परचेज। और कितनी अमाउंट है कैश के सामने, 10,000।
ये लो बच्चों, देखो कितना ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है ले जाना बच्चों। आप देखो तीसरा इधर देखो, यहाँ कैश कहाँ है, ये है ना, देखो कैश क्या हो रहा है, फिर से देखो बच्चों डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड कौन सी है, ये वाली है। नाम क्या लिखना है, टू सेल्स, नाम अपोजिट लिखते हैं और अमाउंट सेल कैश के सामने वाली 15,000। ये लो बच्चों बन गया तुम्हारा, बस। अब देखो क्या करना है, ये मान लो इतनी है हमारा क्वेश्चन में 3 एंट्री है, तो अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ तुम्हें, ये मेरा तराजू है बच्चों, क्या है मेरा तराजू है ये, ठीक है। अब ध्यान देना, मान लो मैंने इसमें 10 केजी रख दिया और इसमें मैंने 8 केजी रख दिया, अब जल्दी से बताओ कौन सा वाला झुकेगा, ये वाला झुकेगा ना। अगर मुझे बराबर करना है तो मुझे इसमें कितना प्लस करना है, 2 केजी, तो दोनों बराबर हो गए ना, है ना। ऐसे ही इसमें भी एक साइड छोटी होती है एक साइड बड़ी, तो जो साइड छोटी है हमें उसमें वो अमाउंट उतनी रखती है जितने उसमें कमी है। जैसे ये 15 और 50 कितने होते हैं, 65, 15 और 50 65 बच्चों। तो कौन सी साइड बड़ी है, ये बड़ी है ना, तो ये छोटी है, तो कितने से छोटी है, 65 में से 10 हटा दो, क्योंकि 10 ऑलरेडी वहां है। कितने की कमी है वहां, 55। तो यहाँ बच्चों ऐसे लिखना है, देखो बाई बैलेंस कैरेड डाउन 55,000। तो बच्चों दोनों साइड बराबर हो जाएगी, 65 और 65। देखो बच्चों, ठीक है, दोनों साइड बराबर हो जाएगी। तो जब हम अकाउंट बना लेते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कौन साइड बड़ी छोटी, जो बड़ी है तो बड़ी में अमाउंट प्लस करके छोटे वाले में जो माइनस है वो बैलेंस निकल जाता है। अभी मैं आपको दूसरा बताता हूं, देखो बच्चों अब नेक्स्ट क्या है, कैपिटल है। देखो हमें लाइन सीक्वेंस वाइज में करना है, ये नहीं कि ऊपर नीचे। कैश के बाद दूसरा नाम क्या है, कैपिटल, तो मैं बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट। लो तो बच्चों में क्या बनाऊंगा, कैपिटल अकाउंट लिख दिया मैंने, ये लो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, ठीक है बच्चों। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और बच्चों ये भी जरूर लिखना डेबिट और क्रेडिट। अब बताओ मुझे, टू का मतलब क्रेडिट होता है बच्चों, ये कैपिटल क्या हो रहा है हमेशा, ये क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड कौन सी है, वो नाम लिखना है अपोजिट बाई कैश, लो जी, और अमाउंट लिख दो 50,000। अब जरा बच्चों ये बताओ मुझे, ढूंढो जरा इसमें, अब बच्चों जरा ढूंढो इसमें और कहीं कैपिटल है, नहीं है, तो यही ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बताओ कौन साइड छोटी है, तराजू देखो वो बड़ी साइड है, तो हमें बराबर करने के लिए यहाँ कितना डालना पड़ेगा अमाउंट में, 50, और लिखना पड़ेगा क्या, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये लो जी 50,000 हो गया बराबर बच्चों, 50 और 50, ये लो जी। ऐसे बनते हैं अकाउंट्स, बहुत इजी है। अगर वो जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं, वो क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट साइड में जाओ और नाम लिखो अपोजिट, ठीक है। एक और अकाउंट बना रहा हूं मैं, रुक जाओ। आप कैपिटल के बाद दूसरा नाम किसका है, परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट बनाएंगे हम, इसे एक बार आप उतार लेना, ठीक है। ये देखो अब मैं यहां क्या लिखूंगा बच्चों, परचेज परचेज अकाउंट, फिर से वही क्या, डेबिट सॉरी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। बच्चों मैं अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन, और मेरा जो ये फॉर्मेट होगा ये अच्छे से नीट एंड क्लीन से करवाऊंगा मैं आपको। वैसे आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप मेरा फॉर्मूला ये जो फॉर्मेट है समझ गए होंगे। इसका भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब ध्यान से देखो परचेज क्या हो रहा है, परचेज क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट, तो डेबिट साइड में आ जाओ, आगे डेबिट साइड इसकी, और अपोजिट नाम लिखना है क्या है, डेबिट साइड में तो आना है पर नाम क्या लिखना है उसका अपोजिट, टू कैश। और याद रखना उसके परचेज का अकाउंट बना रहे तो उसके सामने क्या वैल्यू 10, तो 10,000 में यहाँ डाल दिए, ये लो जी। अच्छा डेट भी, डेट जो होगी तो डेट डालेंगे, डेट नहीं होगी तो नहीं डालेंगे, ठीक है। अभी मैं डेट वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, तो मैंने डेट को भी ब्लैंक रख रखा है बच्चों। तो टू कैश हो गया। अब कोई परचेज नाम है दिख रहा है बच्चों, जल्दी बताओ, नहीं दिख रहा है, बस तो यही हो गया हमारा अकाउंट ये खत्म।
अब कौन सी साइड छोटी है? ये वाली छोटी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो पूरी छोटी है ये। तो यहां पर आएगा बाय बैलेंस बच्चों कैरेट डाउन, कितना? 10,000। लो बराबर हो गई, ये लो दो बच्चों, 10,000 और 10,000 बन गया परचेज अकाउंट। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, तुम मेरी वीडियो को पॉज करके जरा ये कैश अकाउंट, एक बार जो अकाउंट बन गया वो मत बनाना दोबारा, ये बन चुका कैश, इसे इग्नोर करो। नया नाम क्या है? सेल्स। सेल्स अकाउंट बनाओ बच्चों, पॉज करके तुम खुद बना के देखो। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है। आप जल्दी बताओ सेल्स क्या हो रही है बच्चों, जल्दी बताओ। टू का मतलब क्रेडिट होता है, क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड में आ जाओ, ये आ गया हम क्रेडिट साइड में। और क्या लिखना है? नाम हमेशा पॉजिटिव लिखना है, क्या? कैश। तो बाई कैश, ठीक है। और सेल्स के आगे कितना है? 15। लो 15। अब बच्चों बताओ कौन साइड छोटी है? अगर यहाँ कुछ नहीं है यानी कि पूरी कंप्लीट छोटी है तो यही आएगा पूरी वैल्यू 15,000। हमें क्या लिखना है? टू बैलेंस कैरेट डाउन। और ये लो जी, हो गया बराबर 15,000 और 15,000। ठीक है बच्चों, तो ये मैं छोटा सा क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको, अभी मैं लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके बहुत सारे लेजर्स बनेंगे, ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, मेरी वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको समझ आएगा। एक बार नहीं तो दो बार, नहीं तो 3 बार में तो आपको पक्का ही समझ आएगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत ध्यान से करो, आपको 11th क्लास में 70+ लाने हैं और मेरा यही पर्पज है, ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि आप बच्चों जो वीक है अकाउंट्स में वो मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ आपके 80 में से 70+ तो आए, ठीक है। तो वो कब आएंगे? अगर आप बहुत ध्यान से वीडियो को अपने माइंड में, आपको ये करना है, देखो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, चाहे कितना ही वीक बच्चा हो पॉजिटिव थिंकिंग रखो, हमें हमें करना है। तो अगर आप अपने माइंड में ये रखोगे मैं करना है तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको लेजर बहुत अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।